कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक स्ट्रगल राइटर जिसे सालों तक कोई सीरियसली नहीं लेता था, वही आदमी एक दिन देश की सबसे पावरफुल फिल्मों में से एक बनाएगा और फिर दूसरी फिल्म में भी हिस्ट्री रिपीट करेगा। ये कहानी है आदित्य धर की। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। डिस्लेक्सिया जैसी गंभीर बीमारी, पढ़ाई में कमजोरी और बार बार टूटते सपनों के बावजूद आदित्य ने हार नहीं मानी। मुंबई आकर उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया। कभी स्क्रिप्ट चोरी हुई तो कभी फिल्में शूटिंग से पहले ही बंद हो गई। कई बार लगा अब सफर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को संभाला और एक नई कोशिश की। उनकी मेहनत रंग लाई जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात पहचान दिला दी। इसके बाद उन्होंने बड़े स्तर पर काम शुरू किया और खुद को एक मजबूत फिल्म मेकर के रूप में स्थापित किया। हाल ही में आई धुरंधर ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी है, जिसे उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जाता है। आदित्य कहते हैं कि मेरी माँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के म्यूजिक और फाइन आर्ट्स फैकल्टी की डीन थी और एक क्लासिकल म्यूजिशियन भी। हमारे घर में हमेशा कला, संगीत और थिएटर का माहौल रहा। इसी माहौल ने मुझे कहानियों को महसूस करना सिखाया। मैं पढ़ाई में भले कमजोर था, लेकिन कला को समझने और उससे जुड़ने में हमेशा आगे रहा। यही वजह है कि मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरी असली जगह यही है, कहानी कहने में, किरदारों को जीने में और एक इमोशनल कनेक्शन बनाने में। आदित्य कहते हैं कि मैं 5 सितंबर 2006 को मुंबई आया। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मेरा यहाँ तक पहुँचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं सीवियरली डिस्लेक्सिक था, पढ़ाई में बेहद कमज़ोर। आज भी अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है तो 2-3 पेज पढ़ने में पूरा दिन लग जाता है। ऐसे में इस इंडस्ट्री में राइटर और डायरेक्टर बनना लगभग नामुमकिन जैसा था, लेकिन मेरे अंदर कहानियों को समझने और महसूस करने की एक अलग ही क्षमता थी। मैंने हमेशा खुद को कमी नहीं बल्कि एक अलग नज़रिए के तौर पर देखा। शायद यही वजह रही कि मैं लिखने और कहानी कहने की तरफ खिंचता चला गया, भले ही पारंपरिक पढ़ाई में मैं पीछे रह गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने अपने करियर की शुरुआत गीत लिखने से की थी। डायरेक्टर कबीर खान की फिल्म काबुल एक्सप्रेस के लिए मैंने गाना लिखा, जो मेरे करियर का पहला बड़ा मौका था। इसके अलावा मैंने बूंद नाम की एक शॉर्ट फिल्म के लिए स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे थे, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला। यह मेरे लिए बहुत बड़ा आत्मविश्वास देने वाला अनुभव था। उस समय मैं सिर्फ सीख रहा था, डायरेक्शन, राइटिंग और असिस्टिंग, सब कुछ एक साथ। मेरे लिए हर प्रोजेक्ट एक स्कूल था जहां मैं खुद को बेहतर बना रहा था। मेरे करियर में कई बार ऐसा हुआ कि फिल्म बनने के आखिरी स्टेज पर रुक गई। कई बार मेरी लिखी स्क्रिप्ट मुझसे चुरा ली गई और उन्हीं पर बड़ी बड़ी हिट फिल्में बन गई। यह बहुत दर्दनाक अनुभव था। उस समय लगता था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन हर बार किसी न किसी ने मुझे संभाला। कभी प्रियदर्शन जी, कभी विशाल भारद्वाज, जिन्होंने मुझे रुकने और कोशिश करते रहने की सलाह दी। मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया, खासकर मेरे बड़े भाई और मेरी माँ ने। जब भी मेरी फिल्म रुकती थी मैं टूट जाता था, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी, भगवान तुम्हें टेस्ट कर रहा है, जब देगा तो इतना देगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मेरी माँ ने हर मंदिर में जाकर मेरे लिए प्रार्थनाएं की। जब उरी अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई तो मेरे अंदर एक नई कहानी जन्मी। मैंने सोचा कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। मैंने खुद रिसर्च शुरू की,
जर्नलिस्ट, आर्मी ऑफिसर और डिफेंस एक्सपर्ट से मिला। कोई प्रोड्यूसर नहीं था, मैं अपनी सेविंग से यह सब कर रहा था। डर भी था कि अगर यह नहीं बना तो क्या होगा, लेकिन खुद को साबित करने का एक जुनून भी था। 6 महीने की रिसर्च के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और 12 दिनों में पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। यह एक पागलपन जैसा जुनून था। स्क्रिप्ट मेरे मैनेजर के पास गई और फिर रानी स्क्रूवाला तक पहुंची। उन्होंने फ्लाइट में स्क्रिप्ट पढ़ी और लैंड करते ही कहा, वी आर डूइंग दिस फिल्म नो मैटर व्हाट। सालों का इंतजार कुछ घंटों में खत्म हो गया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई तो उसे जबरदस्त प्यार मिला। यह फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं थी, बल्कि मेरे लिए एक इमोशनल जर्नी का अंत और नई शुरुआत थी। इंडियन आर्मी से लेकर आम जनता तक सभी ने इसे सराहा। मुझे एहसास हुआ कि टैलेंट जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और लोगों का आशीर्वाद। आज मैं पूरी तरह मानता हूँ कि जो भी होता है आखिरकार अच्छे के लिए ही होता है। बस आपको आखिरी तक डटे रहना होता है। डायरेक्शन में सफलता के बाद आदित्य ने प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा और B62 स्टूडियो की स्थापना की। इस बैनर के जरिए उनका उद्देश्य था नई और दमदार कहानियों को मंच देना। एक फिल्म मेकर के तौर पर उन्होंने समझा कि अच्छी कहानियों को सही सपोर्ट और प्लेटफॉर्म मिलना कितना ज़रूरी है। B62 स्टूडियोज के माध्यम से उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जो कंटेंट ड्रिवन हो और दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव बना सके। यह उनके करियर का एक अहम विस्तार था, जहां वह सिर्फ कहानी कहने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कहानियों को आकार देने और उन्हें दर्शकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। धुरंधर करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म की शुरुआत। आदित्य धर के करियर में धुरंधर एक बेहद अहम मोड़ बनकर सामने आई। उरी की सफलता के बाद जिस तरह की उम्मीदें उनसे जुड़ी थी, धुरंधर उसी स्तर से आगे जाने की कोशिश थी। इस फिल्म को उन्होंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े विजन के तौर पर तैयार किया। कहानी के स्तर पर यह फिल्म स्केल, इमोशन और ड्रामा तीनों का मिश्रण थी। आदित्य ने इस प्रोजेक्ट पर काफी समय लगाया ताकि यह सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म में न रह जाए, बल्कि दर्शकों के दिल में भी अपनी जगह बना सके। धुरंधर की खास बात इसकी मेकिंग अप्रोच रही। आदित्य धर ने उरी की तरह ही इस फिल्म में भी रिसर्च और डिटेलिंग पर भी खास ध्यान दिया, लेकिन इस बार स्केल और भी बड़ा था। फिल्म के हर पहलू, चाहे वह लोकेशन हो, एक्शन हो या फिर इमोशनल सीक्वेंस, सबको बड़े स्तर पर डिजाइन किया गया। उनका मानना है कि दर्शक अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव देखने आते हैं। यही वजह रही कि धुरंधर को तकनीकी और विजुअल दोनों ही तरह पर मजबूत बनाने की कोशिश की गई। 19 मार्च को धुरंधर 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। एडवांस बुकिंग से बनी हाइप अब ओपनिंग डे पर साफ नजर आ रही है। बड़े स्केल, दमदार एक्शन और मजबूत कहानी के साथ यह फिल्म दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब दिख रही है। पहले पार्ट की सफलता के बाद धुरंधर 2 ने इस सीरीज को और मजबूत किया है। यह अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ी फ्रेंचाइजी बनती दिख रही है। शुरुआती प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि फिल्म ने उम्मीदों पर खरा उतरने की मजबूत शुरुआत कर दी है और आगे धुरंधर 3 की संभावनाएं भी बढ़ गई है। अगर आपको आदित्य धर जैसी सच्ची और इंस्पायरिंग कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके फेवरेट स्टार की हो सकती है।